डिस्कस करेंगे प्रसिद्ध वैज्ञानिक है उनके आविष्कार। पहले हैं चरक। इन्होंने जड़ी बूटियों को दवा के रूप में प्रयोग किया। पहली बार इन्होंने ही जड़ी बूटियों को दवा के रूप में प्रयोग किया था। दूसरे हैं सुश्रुत, शल्य चिकित्सक। इन्होंने ही शल्य चिकित्सा की शुरुआत की थी। आर्यभट्ट, इन्होंने पाई का मान दिया था। एडवर्ड जेनर, रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन का निर्माण किया था। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन की खोज की थी इन्होंने। क्यूरी और मैडम क्यूरी, रेडियम तथा पोलिनियम की खोज की थी इन्होंने। गैलीलियो, दूरबीन। थॉमस एडिसन, ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब। मार्कोनी, रेडियो। ऑटोहान ने परमाणु बम की खोज की थी। सर आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। वोल्टा ने प्राथमिक विद्युत सेल की खोज की थी। माइकल फैराडे डायनामो की खोज किए थे। विलियम रॉन्जन ने एक्सरे की खोज की थी। फर्मी ने परमाणु भट्टी की खोज की थी। जॉन लोगी बियार्ड ने टेलीविजन की खोज की थी। हमारा अगला टॉपिक है टेलीविजन की उपयोगिता। सबसे पहले तो टेलीविजन के द्वारा हम सब देश विदेश से जुड़ते हैं और देश विदेश के समाचार और संस्कृति को जान और समझ पाते हैं। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का संबंध। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। जिस देश का विज्ञान जितना उन्नत होता है उस देश की प्रौद्योगिकी उतनी ही विकसित होती है। प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के नियम तथा सिद्धांतों के दैनिक जीवन में उपयोग से होता है। हमारा अगला टॉपिक प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन का स्तर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन स्तर पहले की तुलना में अब बहुत अच्छा हो गया है। मानव बहुत कम समय में बहुत कुछ करने में सक्षम हो गया है। इससे मानव के पास काफी समय की बचत होती है जिससे वह बहुत कुछ नया सोच पाता है और उन्हें सफल बना पाता है, मतलब नई प्रौद्योगिकी विकसित कर पाता है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में नवीन साधनों से मानव जीवन सुखद, सुविधाजनक और आनंदमय हो गया है। हमारा अगला टॉपिक है विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से मानव जीवन को लाभ। आज के समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से विकसित हुआ है। पहला है चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सफल खोजें हुई हैं जिससे हर बीमारी का सफलतापूर्वक इलाज संभव हो गया है। दूसरा है कम समय में मशीनों द्वारा बहुत अधिक कार्य। मनोरंजन के विभिन्न साधन। संचार व्यवस्था के द्वारा देश विदेश से अपने स्वजन का हालचाल। अब हमारा अगला टॉपिक है रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत। रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रणोदक यूज किया जाता है। प्रणोदक एक ज्वलनशील पदार्थ है। इसको जमा करके गैस उत्पन्न की जाती है जो नीचे की ओर उत्पन्न तीव्र वेग से एक जेट के रूप में निकलती है। यह गैसें रॉकेट पर ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाती हैं जिससे रॉकेट तीव्र वेग से ऊपर की ओर उड़ता है। हमारा अगला टॉपिक है रॉकेट की रचना। धातु के ठोस खोल कवच के अंदर एक कक्षा में द्रवीभूत ऑक्सीजन तथा दूसरे कक्ष में द्रव ईंधन होता है। दोनों एक पाइप की सहायता से दहन कक्ष में एक दूसरे से मिश्रित रहते हैं। जब इन दोनों के मिश्रण में चिंगारी लगाते हैं तो उच्च ताप पर दाब पड़ने से गैस रॉकेट के नोजल से तेजी से बाहर निकलती है। गैस के निकलने के विपरीत दिशा में तेजी से ऊपर उठता है। रॉकेट की गति बढ़ाने के लिए एक खंड की बजाय बहुखंडी रॉकेट का प्रयोग करते हैं। इसका लाभ हमें तब मिलता है जब रॉकेट का ईंधन खत्म हो जाता है तो एक खंड रॉकेट को तीव्र गति से रॉकेट को ऊपर उठाता है। अब इसका महत्व क्या है फ्रेंड्स, आइए हम जान लेते हैं। रॉकेट का प्रयोग सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए, परमाणु बम से संबंधित शोध कार्यों के लिए, परमाणु ऊर्जा के विकास के क्षेत्र में भी। अब हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपयोगिता। पहला तो उपयोगिता तो बहुत सारी हैं दोस्तों, लेकिन हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण उपयोग को डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है परिवहन के क्षेत्र में। दोस्तों हम सब जानते हैं आज परिवहन हमारे लिए कितना सरल कर दिया है। परिवहन की व्यवस्था ने कहीं भी आना जाना। दूसरा है जनसंचार के क्षेत्र में।
आज हमारा स्वजन कहीं भी हो, हम उसका हालचाल 1 मिनट के अंदर या यूं कहें कि सेकंड के अंदर जान सकते हैं। तीसरा है टेलीविजन, मनोरंजन, राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्ध में योगदान, उद्योग, चिकित्सा के क्षेत्र में। हमारा अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास से मानव जीवन को हानि। दोस्तों ये तो है, सब कुछ भी हो, सब एक सिक्के के 2 पहलू होते ही होते हैं। उसी तरह विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के भी विकास से मानव जीवन को हानि तो जरूर हुई है। जैसे बेरोजगारी, मशीनों द्वारा, आज की डेट में मशीनों द्वारा सारे कार्य जल्दी से संपन्न कर लिए जा रहे हैं, तो उससे बहुत बड़ी बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है। दूसरा है ध्वनि प्रदूषण, मशीनें बहुत शोरगुल करती हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण आज बहुत बढ़ गया है। यातायात और मनोरंजन के साधनों द्वारा भी ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। तीसरा है मृदा प्रदूषण, उर्वरक के प्रयोग से आज हमारे मिट्टी में बहुत सारे प्रदूषित तत्व भी पाए जा रहे हैं, उसी को हम मृदा प्रदूषण कह रहे हैं। फिर आएगा हमारा जल प्रदूषण, कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में बहाने से जल प्रदूषित हो रहा है। वायु प्रदूषण, जंगलों की कटाई से परिवहन से जो भी शोरगुल पैदा होता है उसके द्वारा, धुएं के द्वारा। हमारा अगला टॉपिक है प्रौद्योगिकी का विभिन्न क्षेत्रों में विकास। पहला है संचार साधन, जैसे टेलीफोन, फैक्स मशीन, टेलीग्राफ, ईमेल आदि। फिर दूसरा आएगा स्टील उत्पादन हेतु कारखाने, जैसे जमशेदपुर में, राउरकेला में, भिलाई में, दुर्गापुर आदि में स्थापित स्टील के कारखाने। फिर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशनों की स्थापना, जल शक्ति से विद्युत बनाने हेतु हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशनों के रिहंद में स्थापना। हमारा लास्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र। उसको समझने से पहले दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल पृथ्वी चारों तरफ, पहले तो हम समझ लेते हैं कि वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल, पृथ्वी चारों तरफ वायु से घिरी है, पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण वायुमंडल कहलाता है। अब आता है हमारा वायु के कारण पृथ्वी पर लगने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स।